बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हाफिज़ शहजाद महमूद और मेरे साथ हैं खालिद नज़ीर मुस्तफ़ा साहब और आप देख रहे हैं नुरानी शरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शहर को इज़्ज़त दीजिए। तो बिला तख़ीर जो है आज हम अपने असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो आज की अहम ख़बरें हैं। तो एक तो आज बहुत बड़ी पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ अपना जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करते हुए इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और कल 11 बजे जो है वो इजलास हो रहा है और उस हवाले से वो अहम बातें जो हैं अवाम के सामने रखेंगे शेड्यूल के हवाले से। तो दूसरी बात जो है, ये एक तहरीक चली थी जेल भरो तहरीक, तो वो आज इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से वो मुअत्तल हो गई है और जो नए ये जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनके हवाले से भी लाए अमल जो है वो तैयार किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। तो एक हमारे लोकल जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़ी खबर है, शहरियों के लिए खुशखबरी है कि एक अरसे से जो है हमारे यहाँ एक चिल्ड्रन पार्क का मनसूबा शुरू हुआ था, तो फिर उसमें कानूनी पेचीदगियाँ आने की वजह से वो हर दौर में बंद रहा है, लेकिन अब दोबारा शुरू हो गया है। तो इस हवाले से भी बड़ी अहम खबर है, उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा एक अहम खबर ये है कि जो सफाई शहर के हवाले से, तो सफाई का सिलसिला गाहे बगाहे जब भी कोई अफसर आता है वो अपनी तरीक़ाकार के मुताबिक सफाई का सिलसिला शुरू करता है। तो हमारे यहाँ जो पहली दफ़ा हुआ है कि हमारे जो लोकल कब्रिस्तान हैं उनकी सफाई भी शुरू हो गई है। कब्रिस्तानों में कब्रों के ऊपर जो घास वगैरह होती है या उसके अलावा पूरे जो कब्रिस्तान की जगह होती है वहाँ जो है कई तरह की गंदगी मौजूद होती है। तो मौजूदा एसी ने ये भी एक बड़ा अहम काम उठाया है, इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं। तो जानते हैं इन सब खबरों के हवाले से, टाइम जो है वो काफ़ी हो गया है और मज़ीद लगेगा। तो खालिद साहब बिला तखीर जो है हम इसको तवील करने के बजाय आप जो है ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो है एक खुशी का समा बांध गया है एक जमात, बड़ी जमात की तरफ से। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो इलेक्शन की तरफ तो जाना ही नहीं चाहते थे, उनको तो अब आइन का डंडा जो है वो नज़र आ रहा है। तो देखते हैं अभी भी क्या लोग ये तस्लीम नहीं कर रहे कि इलेक्शन होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके साहब पर, तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब सब यकीनन हमने एक माह पहले भी बात की थी और आज भी मैं उस बात पे कायम हूँ कि जब तक हमारे मुहाफ़िज़ हैं आइन और कानून के, तो मुल्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा इंशाल्लाह। जितने मर्जी ये जमातें भाग लें, लेकिन जब आइन में लिखा है 90 दिन में इलेक्शन होना तो फिर 90 दिन में होगा। अभी भी मैं सुन रहा था जो बरसे इक़्तिदार टोला है उनके लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जो अपनी क़यास रहियाँ कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया वो फैसला दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पता है क्या फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास तलब किया है, जब तक कि शेड्यूल का ऐलान नहीं होगा, डेट नहीं होगा, लोगों का अवाम ख़त्म नहीं होगा। इसके बावजूद कि फैसला बड़ा क्लियर आ गया, इसमें डिटेल से लिख दिया गया कि गवर्नर जो है पंजाब की जो तरीका कर नहीं देगा, तो सदर को इख्तियार है उसे इलेक्शन कमीशन मशावरत करे। और केपी में चूँकि गवर्नर ने दस्तखत कर दिए थे तो उसको पाबंद किया गया है कि वो तारीख का ऐलान करे। और गवर्नर केपी की तरफ से जो अभी स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं मनमान उस पर अमल करूँगा, तो खुशाइन बात है। मुल्क को जो आगे बढ़ना चाहिए, जो इलेक्शन जो आइन और कानून के मुताबिक होने भी चाहिए। और हम ये भी सुन रहे थे कि जो अगले माह है वो 50 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं इस आइन को, जो 1973 का आइन और मुतफ़िका आइन है। तो ये सारा बड़ी जदोजहद के बाद ये मुतफ़िका आइन मंजूर किया गया था। तो मुल्क जो है वो उसी के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, ना कि किसी सियासी जमात की ख्वाहिश के मुताबिक कि अभी मुझे इलेक्शन सूट करता है अभी नहीं करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और जो उनके मुतलका लोग हैं उनको जो इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं कि मुल्क को जो आइनी डंडा आप कह रहे हैं जो भाग रहे हैं उनको दिखाया गया है कि भाई आइन के मुताबिक सिस्टम सारा चलना है। तो दूसरी अब सब बात मुस्लिम लीग नून ने जो आज मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इसकी जो अपनी तशरीह कर रहे हैं वो ऐसा होगा नहीं। मुल्क को वो अपने मफाद वाली कर रहे हैं ना, मफाद वाली अदालत बाकी जो अदालत में जमातें ऐसी हैं कोई वो बात घूम नहीं घूम है। के सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी की तरफ से अभी क्लियर मौक़िफ़ नहीं आया सामने। वो तो हम करना सोच के रखते हैं ना, मुल्क के मामले कितनी बड़ी पाकिस्तान की धारा है, अगर अदालत बड़ी उस पर अमल ना किया जाए
तो फिर आइन किस चीज़ का है? जब आइन को रोन देंगे तो मुल्क किस चीज़ का है? और पाकिस्तान इस तहरीक तरह तो इंसाफ ये तो हाँ ऑलरेडी जो हाँ वो फील्ड में थी, तैयारी कर रही थी, उसकी जो जेल भरो तहरीक है उसका मकसद भी ये था कि आइन और कानून की हुक्मरानी और 90 दिन का जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि 90 दिन में होते हैं या उसके बाद होते हैं, लेकिन जो है वो इलेक्शन इलेक्शन तो होनी होने ही है, होने हैं। आईनी तौर पे इलेक्शन जो है वो आ रहे हैं। आ रहे हैं इलेक्शन, और इलेक्शन में कुछ हो सकता है कोई टेक्निकल वजह से कुछ 1 2 4 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो ज़रूर होंगे, ये तो तयशुदा बात है। दूसरा जो हमने बात करनी थी वो जो जेल भरो तहरीक थी, लाहौर से शुरू हुई, लाहौर से होती हुई फिर पिंडी, पिंडी से गुजरांवाला पहुंची। और गुजरांवाला में अब साहब आपको पता है उस दिन जो 123 जो गिरफ्तारियां हुई हैं, और बड़ी तो रिकॉर्ड गिरफ्तारी और है बड़ी गुजरांवाला गिरफ्तार, और की, मैं गुजरांवाला मुझे जहाँ हाँ बड़े जज्बाती लोग थे। हाँ हाँ और हम तार उल्ली साहब ने सबसे पहले अब सब आपको पता है गिरफ्तारी दी है हाँ सियालकोट से। फिर देखें गुजरांवाला से जफरुल्लाह चीमा, बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी। लेकिन उनका उनके बेटे के दरमियान मैं बहस सुन रहा था कि मैंने देनी है गिरफ्तारी, मैंने देनी। ये है आयत की बात पे जो लब्बैक कहना। नजर गोंदल आप सब पता है आपको, वो भी काफ़ी ज़्यादा एजड है, हाँ, लेकिन मुर्शिद है। हाँ मुर्शिद है, उन्होंने भी गिरफ्तारी दी। फिर हम बात जब NF 76 की बात करते हैं तो डॉक्टर आमर अली हुसैन, हम उनको भी इस हवाले से कि PTI के जिन जो भी लोग अफसर हमें मिले हैं हाँ, वो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। टिकट का फैसला ना मैंने करना है ना वर्करों ने करना है, ये तो पार्टी ने करना है। लेकिन जो इस वक्त हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब की ये बड़ी बहादुराना एक मूव थी जो उन्होंने की है कि आपको पता है कि उनको मोरल को ऑपरेशन हुआ था 15-20 दिन पहले, लेकिन इसके बावजूद भी जब वो पार्टी ने कहा है तो उन्होंने गिरफ्तारी पेश की है। तो उनके जो पैनल के लोग हैं वो भी बड़े खुश हैं जी कि हमारे जो है जो ग्रुप लीडर हैं उन्होंने गिरफ्तारी पेश कर दी है। तो लेकिन अब आज जो आपको पता है कि जैसे ही ये ऐलान हुआ है तो ये फैसलाबाद में गिरफ्तारियां थी, लोग जमा भी थे, लेकिन वो ख़त्म कर दी गई है। तो अब देखते हैं आपको पता है कि सुबह शायद हाई कोर्ट में ये पिटिशन दायर हो जाए कि उनको 16 MPO के तहत बंद किया गया 1 माह के लिए, तो उनको रहा किया जाए, और जैसे अगर शेड्यूल का ऐलान होगा तो फिर रहा भी हो जाएंगे। तो ये मुश्किल थी उनके लिए, लेकिन वो इसमें कामयाब हुए। और असल जो हमारा टॉपिक आज का हाँ जी, वो चिल्ड्रन चिल्ड्रन पार्क जो है चिल्ड्रन ये पार्क बहुत बड़ी तरफान खुशखबरी है हमारे शहरियों के लिए। कि हमारे शहर में कोई पार्क नहीं था, लेकिन ये 6 एकड़ जो ज़मीन थी ये बल्दिया वालों ने ख़रीदी, और इस पर जब आगाज़ करने लगे तो उस पर जो है वो ये कुछ लोग हमारे इलाके के जो थे उन्होंने स्टे ऑफ सब ले लिया और रिट पिटिशन जो है वो दायर कर दी थी असल में हाई कोर्ट जब में। ये हुकूमतें जहाँ खरीदती है ना हाँ तो जी। जो स्टाम्प तो तहरीर हो गया था कि हमने कितने में ये सौदा लिया है और कितने पैसे अब दे रहे हैं, कितने बाद में देंगे। तो जब बाद में पैसे देने की जो है अपना सिलसिला हुआ ना तो वो पैसे जो है गवर्नमेंट उसको पैसे पार्टी को ना दे सके, तो अब उसकी वजह से प्रॉब्लम तो क्रिएट हो गई थी कि जब आपने एक कमिटमेंट की है, एक सौदा लिखा गया है, तो फिर आपने जब उस पर उस वाले से जब जिन्होंने ये जगह सेल की थी तो उन्होंने कहा हमें पैसे नहीं दिए इसलिए हम जो है आपको जो मलकियत है वो नहीं देंगे, कम पैसे दे रहे हैं, इसी हाँ, यही उनका इशू तो था। ये इशू रेज हो गया था, ये कोर्ट में चला गया तो और ये 2020 से ये मामला चलता आ रहा था, और 22 में 21 में इनकी खारिज हो गई। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की, और जिसमें मोहम्मद रफ़ीक और रियाज वगैरह थे जो मालिक, उन्होंने पिटिशन दायर की। फिर डबल बेंच में अफसर हाई कोर्ट में चला गया, तो यहाँ से जो रिजवान है सुप्रिटेंडेंट TM है वो अपने वकील के हमरा पेश होते रहे और मुसलसल फाइट करते रहे, आखिरकार वो कामयाब हुए और उनकी जो पिटिशन है वो डबल बेंच से भी खारिज हो गई। ये अफसर रकबा है 6 एकड़ का, जो बदरत रोड पे नहर के मतलब नहर जो बदरता की नहर है उसके साथ ही है, साथ ही ये बिल्कुल राव फिलिंग स्टेशन की बैक साइड पे है। हाँ जी, ये 6 एकड़ का रकबा उधर का है। रोड पे राव फिलिंग स्टेशन की जो बैक साइड है वो ये वहाँ जगह है। जो AC साहब है मियाँ अजहर तारक भट्टू, उन्होंने आज ही वहाँ पे बोर्ड लगा के तो उसका जो समझ लें कि काम का आगाज जो है इसमें TMA की जो है म्युनिसिपल कमेटी जो हमारी है, टाउन कमेटी जो है, इनके जो है जो भी अफसर आते हैं ये मुसलसल कई इसमें अफसर आए हैं, कई गए हैं, लेकिन सब ने जो है इसको फाइट किया है। और उसमें हम इसीलिए जिक्र कर रहे हैं रिजवान का, चूंकि वो लोकल भी थे तो उनको पता भी था, उनकी दिलचस्पी थी ना। हाँ जी, तो इसलिए वो ना कर रहे हैं। तो आखिरी बात चलते चलते क्योंकि टाइम हमें बताया जा रहा है कम हो गया, तो कब्रस्तानों के आप साहब सफाई की बात की, तो मैं भी इस हिसाब से मिला थोड़ा सा अबर आलम शहर की सफाई की बात कर रहे थे, तो ये इनका अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ी मेहनत जब से वो आए हैं
मुसलसल वो मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं, अमले की कारकर्दगी चेक करते हैं, खुद भी काम करते रहते हैं। तो यकीनन अगर वो इसी तरह काम करते रहेंगे तो इलाके के लिए ये बेहतर भी है, और यकीनन जो लोग हैं उनकी ये इस जो जितनी भी फर्जशनासी है इस पर उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। तो आपसे जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टाइम जो है वो ज़्यादा हो गया, इस वजह से जो है मज़ीद बातें जो है इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे करेंगे। लेकिन अब इलेक्शन अगर शुरू हो गया है तो इंशाल्लाह एक दिन में दो वीडियो भी हो सकती हैं। तो आप चैनल से जुड़ जाइए अगर अपने इलाके के हालातों वाक़या से बाखबर रहना चाहते हैं। और एक आपको खुशखबरी मज़ीद सुनाना चाहता हूँ कि हमारा चैनल जो है वो रोज़ रोज़ बेहतर से बेहतर हो रहा है, इसमें जो है डेवलप हो रहा है। तो इसलिए आप हम परेशान नहीं है, तो आप भी परेशान नहीं होना है। चैनल को आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है इलाके के हालातों वाक़या जानने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।